हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रुथ हॉलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे अल्फ़ाबेट की जो बहुत डेयरिंग है, कॉन्फिडेंट है, अपने व्यूअर्स के ही एक ऐसे व्यूअर्स की जिन्होंने फरमाइश की है डी अल्फ़ाबेट के बारे में बताने के लिए। तो आज हमने उन्हीं के द्वारा बताया गया नंबर चुना है। जैसा मैं हर वीडियो के आखिर में बोलती हूँ कि यदि आपको अपने बारे में पहले जानना है और वो मेरे को भी इजी रहता है चूज करने में कि मैं किस अल्फ़ाबेट की नॉलेज आप तक पहुंचाऊं। हर अल्फ़ाबेट अपने में कहानी लिए होता है क्योंकि नाम हमारी पहचान है। तो जिस अल्फ़ाबेट से हमारा नाम शुरू होता है वो अल्फ़ाबेट हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट की जो ट्रेट्स हमारे आते हैं उसके अंदर हम 100% ट्रेट्स उस अल्फ़ाबेट से काफ़ी रिलेटेड आते हैं। बाकी ट्रेट्स हमारे सेकंड अल्फ़ाबेट, थर्ड अल्फ़ाबेट, फोर्थ अल्फ़ाबेट, इस हिसाब से कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं। तो हमारा नाम में हर अल्फ़ाबेट की कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर आती है। तो जिनकी फरमाइश पे आज ये नाम अल्फ़ाबेट के लिए बारे में बता रही हूँ वो है अल्फ़ाबेट डी। अल्फ़ाबेट डी यदि हम माने तो जो हमारे शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में नंबर उसका जो है जिस नंबर से वो जाना जाता है वो है नंबर 4 एंड नंबर 4 जो गवर्न करता है राहु प्लेनेट को। और यदि हम ABCD की श्रृंखला में देखें तो उसमें भी उसका नंबर 4 आता है। तो ये इसके अंदर 4 की क्वालिटीज़ है। हम सब जानते हैं कि राहु कितना डेयरिंग, कितना इंटेलिजेंट एंड कितना अपनी धुन का पक्का होता है। यदि वो उसने ठान लिया कि मुझे ये काम करना ही है तो वो ये काम करेगा ही करेगा। तो इसके अंदर 4 की स्ट्रेंथ होती है, 2 राहुज होते हैं। तो ऐसे लोग, जिन भी लोगों का नाम अल्फ़ाबेट डी से शुरू है, वो लोग एक बहुत ऑनेस्ट होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर चलते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और बहुत बोल्ड होते हैं। उनका जो ओपिनियन किसी चीज़ के लिए बन जाए एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर ओपिनियंस। वो हर चीज़ को बहुत सोच के समझ के हर पहलू को जांच परख के ही उस पर डिसीज़न लेते हैं। तो वो अपने डिसीज़न पे टिकने वाले होते हैं और वो अपने डिसीज़न को किसी के कहने पे बदलते भी नहीं हैं और वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत अहमियत देते हैं। दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड। अब हम यदि डी की शेप की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो डी अल्फ़ाबेट एक स्ट्रेट लाइन एंड देन आपका पूरा वो उसका हाफ सी अगर हम माने तो उसको वो पूरा कवर कर लेता है। तो जो स्ट्रेट लाइन, दैट स्ट्रेट लाइन शोज स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फर्मनेस। और उनका जो हायर रेलम होता है, स्पिरिचुअल रेलम होता है, दे आर मोर कनेक्टेड विद हायर रेलम ऑल्सो एंड दे आर कनेक्टेड विद अर्थ ऑल्सो। तो डिवाइन एनर्जी और अर्थ एनर्जी के साथ वो लोग बहुत ही फर्मली कनेक्टेड होते हैं। एंड जब सी से वो कवर हो जाता है, डी पूरा जो आप देखते हैं इस तरीके से डी की जो शेप बनती है वो पूरा एक बॉक्स बन जाता है। तो राहु जो है अपने आप में कैपिटल डी, जो डी अल्फ़ाबेट से जिन लोगों के भी नाम शुरू होते हैं वो अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। वो उनके पास सारी क्षमताएं होती हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत सोच समझ के काम करने वाले होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं राह निकाल लेते हैं अपने काम को करने की एंड बहुत डेडिकेटेडली जहाँ पे भी काम, जिसके साथ भी वो काम करेंगे बहुत डेडिकेटेडली करते हैं। लेकिन वो अपने रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं। अगर उनके साथ कोई उनकी बात ना माने तो वो उनके अगेंस्ट चले जाते हैं, चाहे वो उनका सुपीरियर ही क्यों ना हो। चाहे उनको अपना काम करवाने के लिए अपने सुपीरियर को नाराज़ भी करना पड़े तो वो आपको अपने सुपीरियर की भी नहीं सुनेगा और वो अपना काम उस हिसाब से करता है। एक प्रकार से माने जाएं तो ये कई बार नेगेटिव भी हो जाता है, वो थोड़े इगोइस्टिक हो जाते हैं अगर नेगेटिव साइड जाता है ये नंबर तो, और बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं कई बारी और वो अपने को एक शेड में रख लेते हैं, ग्लूमी साइड में चले जाते हैं अगर इसका इम्पैक्ट डी वालों का नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी लाइफ में पड़ रहा है। और वो थोड़े स्टबबॉर्न टाइप और आर्गुमेंटेटिव बहुत हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी जो
बात रखते हैं वो उसको प्रूव करना चाहते हैं कि दे आर राइट। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं डी वालों की ओवरऑल माने, क्योंकि वो अपने आप में ही पूर्ण सक्षम होते हैं। दे हैव पावर्स, दे कैन डू एवरीथिंग, और वो अपने को एक कंप्लीट मानते हैं। तो डी एक तरह से जैसे अपने को उसने अंदर पूरा कैद कर लिया है, ही इज़ कंप्लीट। तो वो अपनी फैमिली को भी केयर करता है, सारी चीज़ों की केयर करता है। और ऐसे लोग बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि हर रेस में वो जीतें, हर रेस को वो लोग जीतना चाहते हैं। तो जो राहु की जो कहना चाहिए जो एक नेगेटिव साइड है, वो उनकी ईगो एंगर में कन्वर्ट हो जाती है यदि उनके मन मुताबिक काम नहीं होता। तो इसलिए राहु वालों के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं, वो अपने में ही सीमित होते हैं। वो सिर्फ उसी के साथ जेल करते हैं जो उनके साथ मिलके चल रहा है, और जो भी उनकी बात नहीं मानता है तो वो उससे थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो नाराज हो जाते हैं। और जो इनके अंदर यदि हम माने तो इनके जो नेगेटिव ट्रेट्स तो यही हैं, और इनको जो कुछ अगर डी आपके नाम में बहुत ज़्यादा बार आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव साइड ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। वो आपको स्टमक रिलेटेड इशू और आपके रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। मल्टीपल डी, इसलिए मल्टीपल डी यदि आपके नाम में आ रहा है तो कोशिश करें एक डी को कम करने की। 2 अगर 2 बार आ रहा है डी तो अच्छा है, ऐसे लोगों को चाय कम लेनी चाहिए। और अपने आप को जो उनको थोड़ा मेडिटेशन के साइड में जाएंगे तो वो उनकी पावर्स और एनहांस होगी, उनको अपनी लाइफ में बैलेंस करना आएगा। और डी की क्वालिटी और बताना चाहूँगी, तो डी अल्फ़ाबेट जिससे का नाम शुरू होता है, तो अगर उसके आगे का नंबर ऐसा है जो आपको थोड़ा वीक नंबर है तो वो उस नंबर को भी स्ट्रेंथ देता है। डी अल्फ़ाबेट की एक पूरी ये सीरीज़ में हमारे अल्फ़ाबेट्स की डी ही एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो अपने आगे वाले नंबर को स्ट्रेंथ दे देता है। तो इस प्रकार से आशा करती हूँ। और एक और रेमेडी है इसकी, यदि आपको डी के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, आपको लगता है, तो वो उसके अंदर आप कर सकते हैं कि ट्यूसडे को आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी का लाल टीका अपने माथे पे लगाएं, और आप हनुमान जी का चोला भी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि डी वालों को मिलता सब कुछ है, लेकिन जो मिलता है थोड़े स्ट्रगल के साथ मिलता है, और उनको जो भी मिलता है उनके अपने हार्डवर्क के कारण मिलता है। तो आशा करती हूँ हमारे जिस दर्शक की फरमाइश पे मैंने आज डी के बारे में बताया होगा वो सेटिस्फाइड हुए होंगे अपने बारे में जान के। और फिर कहूँगी यदि कोई और भी इस जानकारी से लाभ उठाना चाहता है और चाहता है कि हम उनके अल्फ़ाबेट पे उनको पहले बताएं तो वो ज़रूर अब कमेंट बॉक्स में दें। और जितने भी डी से नाम शुरू होता है वो रेजोनेट करें इससे, क्या वो इससे एग्री हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने राय दें, जिसका हम ज़रूर स्वागत करते हैं। क्योंकि एक सर्वे होता है, सर्वे के हिसाब से हम लोग समझते हैं चीज़ों को कि जो भी हम आपको बता रहे हैं क्या वो सही है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।